हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको कैसे समझते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं हार्ट। हार्ट क्या है? एक मिनट पहले टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं, आपको यहाँ पढ़ना क्या क्या है टॉपिक्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इसमें ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर इसमें आपको पढ़ना है आर्ट्रियल एंड वेनस ट्री। यहाँ पे आपको ये और पढ़ना है कि ब्लड इन एंड आउट कैसे होता है, कौन से इसमें वेन्स या कौन सी आर्टरी इसमें हेल्प कर रही होती है। तो ये आपको इतने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे हार्ट की। हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज प्रेजेंट लाइक ए फिस्ट, बोल सकते हैं अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, विच इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। फिस्ट का मतलब एक क्लोज यानी ये मुट्ठी, मुट्ठी के साइज का, इसको बोलते हैं फिस्ट। मुट्ठी के, आपकी मुट्ठी के साइज का, जो हाथ से बंद करते हैं, क्लोज करते हैं फिंगर्स को, तो उस मुट्ठी के साइज का क्या होता है? ये हार्ट होता है। अब ये होता क्या है इसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसकी एक खास बात, बाकी जो हार्ट है हर किसी, वैसे भी अदर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमंस के अलावा। तो किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कहीं कहीं 3 चैम्बर्ड भी हार्ट होता है। तो लेकिन जो ह्यूमन हार्ट है वो आपको याद रखना है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक, इतनी बात याद रही। अब इसके बाद बात करते हैं ये करता क्या है, फंक्शन। ये कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम बॉडी। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद फिर ये क्या करता है? ये क्लीन भेज देता है सेंड टू लंग्स। लंग्स में भेज देता है, किसके लिए? फॉर क्लीनिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? फिर अगेन ये क्या करता है? क्लीन ब्लड सेंड टू बॉडी। ये वर्क है, यही वर्क थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। कलेक्ट किया बॉडी से ब्लड, उसको क्या किया? लंग्स में भेज दिया। लंग्स में क्या होती है? इसकी क्लीनिंग होती है ब्लड की। और फिर उसके बाद जो क्लीन ब्लड है वो बॉडी में फिर से भेज दिया। जो ये क्या था? ये क्लीन ब्लड नहीं, ये डर्टी ब्लड होगा। तब तो क्लीन ब्लड हो रहा है वहां पे। तो इतनी बात समझ में आई। हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। साइज ऑफ योर फिस्ट का मतलब एक मुट्ठी, मुट्ठी मतलब हैंड से जब ये जो पाम है इसको जब क्लोज करेंगे फिंगर को तो एक मुट्ठी बन जाएगी। तो उस मुट्ठी के साइज का जो होता है वो हार्ट होता है। तो अब होता है कितना? ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसका मेन जो वर्क होता है, ये बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है और कहाँ भेजता है? लंग्स में। किसके लिए? क्लीनिंग के लिए। और फिर उसके बाद ये फिर से वापस भेज देता है बॉडी में। ये इसका वर्क है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें एक नॉर्मल मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि हार्ट में एंट्री या हो कैसे रही होती है और बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका है। जो डायग्राम है वो आपको नोट्स में अटैच कर दिया जाएगा, लेकिन ये पहले आप यहाँ पे समझिए कि मैकेनिज्म इसका क्या है। सपोज ये आपका क्या है? हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितने?
फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट ये आपका बना दिया। अब यहां पे क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये इसके फोर चैम्बर्ड हार्ट है जिनका नाम है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम, ये इनके फोर चैम्बर के नेम है। ठीक है, अब जो ये फोर चैम्बर हार्ट है, जो ये दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं बाई कस्पेड वॉल्व। ये क्या वॉल्व है, और इसको बोलते हैं, ये थ्री है, इसको बोल देंगे ट्राई कस्पेड वॉल्व। अब वॉल्व का वर्क क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो से। प्रिवेंट बैक फ्लो, बैक फ्लो का मतलब अगर ब्लड यहाँ पे जा रहा है यूनि डायरेक्शन में जाएगा, ये बैक फ्लो नहीं होगा, ये बैक में पीछे साइड फिर से नहीं जाएगा। ये राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके फोर चैम्बर हार्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाफ पार्ट, जो ये पार्ट है इतना यहां से, ये बोल दो आप डीऑक्सी। ठीक, या फिर ये भी अभी मत समझो, यहाँ पे बोल दो डर्टी ब्लड। जो ये चैम्बर होता है, जो इस साइड का पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन, सॉरी राइट वाला जो पोर्शन है, ये अगर ऐसे देखेंगे ये राइट ये लेफ्ट, लेकिन इस तरीके से देखिए ये राइट और ये लेफ्ट, तो उसी तरीके से जो राइट आर्टरियम है, तो जो राइट पोर्शन होता है ना, राइट पोर्शन में कौन कौन से, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, तो इन दोनों में क्या होता है, ये डर्टी ब्लड होता है। अब यहाँ पे तो ये इसमें क्या होता है, क्लीन ब्लड होता है, क्लीन ब्लड। जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्लीन ब्लड होता है और ये डर्टी ब्लड होता है। इतनी बात समझ में आई, ये बहुत ही बेसिक चीजें समझने के लिए और इम्पोर्टेंट भी है समझना इसका, तब आपको फ्लो समझ में आएगा। अब फोर चैम्बर हार्ट की बात हो रही थी, आपने फोर चैम्बर जान लिए कौन से, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपने समझ लिया। ये भी समझ लिया जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, लेफ्ट वाला पोर्शन वहां क्लीन ब्लड होता है और राइट वाले पोर्शन में डर्टी ब्लड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे समझते हैं फ्लो इसका, किसका फ्लो, हार्ट में जो फ्लो हो रहा है। अब ये मत कह देना फ्लो बह गया, दिल का दरिया बह ही गया, तो उस तरीके की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही ब्लड के फ्लो की। तो ये फिर से बना लेते हैं समझने के लिए, ये बनाया हार्ट। ठीक है, सेम चीज ये यहाँ पे आपको समझाया, अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको समझिए।
ये क्या है, ये बताया, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और इसको और इस तरीके से समझते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर हार्ट है आपका। अब जो ये दिख रहा है ना, ये है सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब ये समझिए, यहां से क्या आ रहा होता है, यहां से ब्लड आ रहा होता है, कहां से, और यहां से भी ब्लड आ रहा होता है, ये इस डायरेक्शन में। तो जो इससे ब्लड आता है, इससे बोलते हैं डर्टी ब्लड, डर्टी ब्लड आता है। सेम चीज यहां पे भी क्या है, डर्टी ब्लड है। डर्टी ब्लड को हम लोग बोलेंगे क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डर्टी ब्लड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये जो मेजर कह दो वेना वेन होती है, जो मेजर वेन होती है, बड़ी वेन, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, हेड से और इस रीजन से कहाँ पे, हार्ट पे आ रही होती है, और जो इंफीरियर वेना कावा है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। तो यहाँ पे क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे फिल हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा, डीऑक्सी। ठीक है, अब यहाँ पे बताए थे आपको 3 वॉल्व, 3 वॉल्व ये दिख रहे हैं आपको, इससे बना देते हैं। जो ये 3 वॉल्व है, इन वॉल्व के थ्रू ये कहां पे आएगा ब्लड, यहां पे आएगा, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। कब आएगा, जब ये राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट देन इट कम्स इन राइट वेंट्रिकल। जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये जो राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आ रहा है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो बताए थे इनके थ्रू आ रहा है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अब यहां से जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से एक आर्टरी जाती है, कहां पे जाती है आर्टरी, लंग्स में, वो समझिए, इसको इस तरीके समझ लेते हैं। ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, ये भी लंग्स है। ठीक, क्या, लंग्स, लंग्स। ठीक, तो यहां से आर्टरी जा रही है, कहां पे जा रही है, लंग्स में जा रही है। यहां से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स में। अब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से लेके आता है, यहाँ पे लंग्स में लेके आते हैं पल्मोनरी आर्टरी, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इसको समझ लीजिए, ये क्या है, ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस इतना तो पता ही होगा, जो आर्टरी है वो क्या करती है, मेनली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि जो आर्टरी है वो क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है।
अब इसके बाद यहां से लंग से क्या होगा, सेम इस तरीके से समझ लेते हैं, यहां से नहीं तो आप कनेक्शन समझे। ये जो है लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो यहाँ नीचे बना दिया, होता तो एक्चुअली ऊपर है, आपको समझाने की, ये पूरी मैकेनिज्म समझाने के लिए आपको बनाई है। तो यहां से ये 2 3 4 जो ये वेन है, ये क्या है, वेन है, ये दोनों वेन है। कौन सी, पल्मोनरी वेन, ये वेन है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। वेन जो क्या करते हैं, ये भी एक वेन, मेजर वेन है, ये क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं हार्ट में, लेकिन ये जो ये वेन है ये एक्सेप्शनल है, और यहाँ पे आर्टरी एक्सेप्शनल है, जो क्या करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी यहाँ तक लाते हैं लंग्स में, और यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो, या फिर क्लीन ब्लड जो कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो लेके जाते हैं कहाँ पे, हार्ट में। अब यहां से क्या फ्लो हो रहा होता है, क्लीन ब्लड लंग्स में लेके आए, यहां से क्लीन हो गया, क्लीन हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया, राइट आर्ट्रियम में आ गया, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। ये 4 होती हैं, 4, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिख देते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक। ब्लड क्या हुआ, यहाँ पे आ गया इस पार्ट में, लेफ्ट आर्ट्रियम में, कौन सा ब्लड है, ऑक्सी ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या क्लीन ब्लड, क्लीन ब्लड है। अब यहाँ पे बताया था 2 वॉल्व, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे क्या 2 वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, वॉल्व जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टार्टिंग से बात समझिए, डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा ब्लड, डर्टी ब्लड कहां से आया, इंफीरियर वेना कावा से, बॉडी के नीचे पार्ट से आया, सुपीरियर वेना कावा से बॉडी के अपर पार्ट से आया। अब कहां पे आया, राइट आर्ट्रियम में आया। राइट आर्ट्रियम में क्या होता है, क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये क्या अभी तक आ रहा था, गंदा खून आ रहा था, या फिर कह दो गंदा या फिर डर्टी ब्लड आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से क्या हुआ, लंग्स ने इनको ब्लड को क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद तो ये लेके जा रहा है कहाँ, लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, कौन लेके जा रहे हैं, पल्मोनरी वेन लेके जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इन बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से मेजर एक आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं ऑल्टा। यहाँ पे मेजर वेन को क्या बोल रहे थे, वेना कावा बोल रहे थे, यहाँ पे मेजर आर्टरी क्या बोल रहे थे, ऑल्टा। ऑल्टा क्या, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है कहां पे, टू बॉडी, टू, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स या टिश्यू जहां पे भी ले जाना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे पहुंचा देता। कंप्लीट बात समझ में आई। ये क्या था, ये एंट्री ब्लड कैसे आया और कैसे गया हार्ट से, ये आपने समझ लिया। एंटरिंग और एग्जिट जो ब्लड का है हार्ट में, वो आपको समझना था। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं स्टार्टिंग से। ये क्या 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट जो है वो
क्या है, एक राइट आर्ट्रियम, इसमें राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके 4 चैम्बर्ड हो गए। इन दोनों के बीच में, या फिर कह दो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, बाई सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। जो ये वाल्व होते हैं इनका काम होता है प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। अब यहां समझते हैं, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आता है, कौन सा, गंदा ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, और जो नीचे से लेके आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, जो अपर से लेके आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पे आ गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में। अब जब ये राइट आर्ट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड जो है ट्राइकस्पिड वाल्व से कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मली जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ खून को का फ्लो कराते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आते कहाँ, लंग्स तक। कहाँ से आते, राइट वेंट्रिकल से। अब लंग्स में क्या हुआ, इसका प्यूरिफिकेशन हुआ, सारा क्लीनिंग हुई। अब वो क्लीनिंग CO2 O2 एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे वो तो पता ही आपने रेस्पिरेटरी में पढ़ा था या फिर आप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हुआ, एल्विलाई से CO2 O2 एक्सचेंज होती, तो वहां से ये इंटरनल लंग्स में पार्ट हुआ, जो भी मैकेनिज्म है वो चली। उसके बाद क्लीन ब्लड बना, क्लीन ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। लेफ्ट आर्ट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेजर आर्टरी जिसको बोलते ऑल्टा, मेजर आर्टरी मतलब बड़ी सी आर्टरी जिसको बोलते हैं ऑल्टा, वहां से ब्लड पूरा बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं, इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं क्या, इंटरिंग और एग्जिट। और यहाँ पे इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है ये कार्डियक साइकिल इसी का पार्ट है। तो हार्ट में ब्लड कितनी बार आया और ब्लड कितनी बार गया, बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। हार्ट में ब्लड एक बार यहां से आया और एक बार ब्लड यहां से आया, गया कहां से, एक बार राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक गया और एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 2 बार ब्लड आ रहा है 2 बार जा रहा है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आई इतनी सी बात, ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझना बहुत जरूरी था। बस इतना ही समझना, एंटरिंग कहाँ से हुई, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से, एग्जिट कहाँ से हुआ, ब्लड ऑल्टा से, ठीक है। अब इसके बाद वेनस ट्री पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, वेनस ट्री। वेनस ट्री में 2 चीजें पढ़नी, वेनस ट्री और आर्ट्रियल ट्री। आर्ट्रियल ट्री और वेनस ट्री। ये लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का जितना आपके सिलेबस में उतना बता दिया। जो आर्ट्रियल ट्री और वेनस ट्री का मतलब क्या है, इसमें आपने अभी क्या समझा, जो आर्टरी थी, आर्टरी का जो मेजर आर्टरी, ये क्या है, ऑल्टा है, ऑल्टा मेजर आर्टरी। अब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगी, डिफरेंट जगह जाएगी, तो ये क्या होगी, डिवाइड होगी, डिवाइड होगी। तो इस तरीके से यहां डिवाइड हुई, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगी माइनर आर्टरीज में या फिर कह दो आर्टरी में, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ये क्या करेगा, फ्लो को ले जाएगा। इसी तरीके से और भी होती हैं, ठीक है। तो
तो ये डिफरेंट पार्ट में बॉडी को ले जाएगा, तो इसी को बोलते हैं आर्टेरियल ट्री। ये एक ट्री टाइप में बन गया। कैसे? मेजर आर्टरी थी, मेजर आर्टरी डिफरेंट आर्टरीज में जो ऑल्टा है वो डिफरेंट माइनर आर्टरी में, या कहते छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हुई, तो और उनको कहाँ पे ले गए? जहाँ पे बॉडीज को नीड थी। एक ऑल्टा बड़े से इतने फ्लो को तो ले नहीं जा सकती, तो इसलिए ये माइनर आर्टरी में छोटे छोटे जो आर्टरीज हैं उसमें डिवाइड होके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में वहां पे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, क्या जाता है आपको पता ही है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। कहाँ पे? डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आर्टरी में ये हो रहा होता है। वेना कावा में जस्ट अपोजिट इसका समझते हैं। ये समझ लो, जो ये वाला पार्ट है इसको उल्टा कर दिया है। वेन ट्री में ये सेल है, सपोज क्या सेल, पेट सेल या टिश्यू किसी भी पार्ट से या ऑर्गन से किसी से क्या आ रहे, बहुत सारे सेल है ना, बहुत सारे सेल हैं अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में या ऑर्गन्स में, सॉरी। तो जो सेल है वहां से क्या एक वेन आई, यहां से वेन आई, यहां से वेन आई, फिर इस तरीके से ये वेन आ रही है। वेन से क्या आ रहा है आपको पता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाना है? हार्ट तक ले जाना है। अब ये जो हार्ट तक ले जाना है, तो ये आपको पता है कौन से ले जाते हैं, एक बड़ी वेन ले जाते हैं जिसको बोलते हैं वेना कावा। अगर अपर पार्ट से आ रहे उसको सुपीरियर वेना कावा, लोअर पार्ट से आ रही तो उसको इंफीरियर वेना कावा। ये एक ट्री है, बस यही समझना है, आर्टेरियल ट्री और वेनस ट्री। और आर्टेरियल ट्री और वेनस ट्री में कौन कौन सी ये वेन्स कहाँ ले जाते हैं क्या, और इसमें कौन कौन सी आर्टरीज बॉडी में के किस पार्ट में ले जाती है, और इसमें कौन कौन सी जो वेन्स हैं वो कौन सी जगह पे या कौन सी जगह से लेकर हार्ट में आ रही होती है। अब बात कर लेते हैं जो मेन जगह होती है या फिर कह दो मेन पार्ट होता है। इसको इस तरीके से समझिए, ब्लड आया, ठीक है, हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, बाल्टी जब कपड़े धुल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन समझ लीजिए, वॉशिंग मशीन में क्या किया, पानी डाला, कपड़े धुल रहे हैं, उसके बाद जब वो धुल जाते हैं तो वो उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या बचता है, वेस्ट। वेस्ट क्या बचता है, वेस्ट को फिर बाहर फेंक देते हैं, फिर वहां से ले जाते हैं। तो ये यही सेम चीज है यहाँ पे, ये बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा, और बॉडी के पार्ट्स या सेल तक बोलते हैं को, सेल तक पहुंचा। अब सेल से उसने वॉश किया, जितना यूज हुआ यूज किया, एक्सचेंज किया ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैसे एक्सचेंज किया, O2 वहां पे डिफ्यूज कर ली और CO2 को रिलीज कर दिया, और इस तरीके से लेके वेना कावा के थ्रू हार्ट में पहुंचा दिया। ये चीजें चल रही होती हैं आर्टेरियल ट्री में और वेनस ट्री में। ठीक है, अब बात आती है कहाँ कहाँ ये जाते हैं। ये मेनली ब्रेन, लेग्स, आर्म्स, इस तरीके से ब्रेन, लेग्स, आर्म और भी कई ऐसे समझ, लीवर, किडनीज, ऐसे समझ लीजिए यहाँ से मेनली ब्लड आ रहे होते हैं। जो मेजर पार्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आपको बता, जो आपको याद रखना है। अब इसमें आर्टेरियल में आपको क्या याद रखनी है, कुछ आर्टरीज आपको याद रखनी है, कोरोनल आर्टरी, रेडियल, सब क्लीवल। इसको और जो स्पेलिंग एरर अगर आपको लगे तो ये हम उसमें नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो आप इसका स्पेलिंग को एक बार मैच कर लीजिए। कोरोनल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, सब क्लीवर आर्टरी, इस तरीके से आर्टरीज होती हैं। तब ये क्या करती हैं, कैरोटिड आर्टरी भी होती है,
और रीनल आर्टरी भी होती है। रीनल आर्टरी सुना भी होगा। किस ऑर्गन सिस्टम में रीनल आर्टरी सुना है? याद तो आनी चाहिए रीनल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी, ये आपको आर्टरी जितनी याद रखनी, ये जो आर्टरीज ये माइनर आर्टरीज हैं, ये कहाँ पे डिफरेंट बॉडी ऑफ द पार्ट में ले जाते हैं। अब ये ब्रेन में, लेग्स में, आर्म से ये कौन कौन सी वेन ले जाते हैं, ये आप यहाँ पे समझिए। ब्रेन्स में, आर्म में, ब्रेन में सॉरी, लिवर, किडनी। अब किडनी की बात कर रहे थे तो किडनी में कौन सी, याद रखिए रीनल वेन। जो रेनल वेन है वो किडनी से निकल के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे, वेना कावा में मिलाती है जाके। अब इसकी बात करें अगर लीवर की, तो लीवर में कौन सा, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। अब बात करते हैं आर्म्स की। आर्म्स में कौन सी वेन होती है, फेमोरल वेन होती है आर्म्स में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेन क्या होती है, वो फेमोरल वेन होती है। फील करके देख सकते हैं आप, ये जो ज्वाइंट्स है वहां पे आप ये थंब से प्रेस करिएगा तो ये पंप कर रहा होगा, या फिर पल्स को आप देख सकते हैं। क्या होते हैं, फेमोरल वेन। अब जो ब्रेन और लेग्स होते हैं ये सब क्लीवल वेन और जगुलर वेन होते हैं। जगुलर वेन इस तरीके से, ब्रेन का जो होता है जगुलर वेन बोलते हैं, और सब क्लीवन वेन, ये आपको याद रखना है। जो भी ब्रेन से जो वेन वेना कावा तक मिला रही जगुलर वेन होते हैं। सपोज ये ब्रेन से आई, ठीक है, ब्रेन सेल से, ये कौन सी हो गई, जगुलर वेन। सपोज ये आ रही है किडनी से, किडनी से तो ये वेन कौन सी हो गई, रेनल वेन। ठीक इसी तरीके से जो लीवर से आएगी वो हेपेटिक वेन हो जाएगी, और आर्म से फेमोरल वेन इस तरीके से आके कहाँ पे, वेना कावा में मिल जाएंगे आगे। अब बात करते हैं कोरोनल, रेडियल, सबक्लीवल और कैरोटिड, रेनल और फेमोरल, इसमें भी आ जाती है हेपेटिक। ठीक है, अब सेम काम हेपेटिक का क्या था, हेपेटिक वेन का लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा में मिलाना। अब हेपेटिक का क्या काम होगा, हेपेटिक आर्टरी का, ये सारी आर्टरी है, ये वेन है आर्टरी, ये सारी आर्टरी है। अब हेपेटिक क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से ले जा रहा है। अब हेपेटिक में, हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां पे ले जाएगा, हेपेटिक इसमें लीवर में ले जा रहा था, डीऑक्सीजनेट लीवर से ले जा रहा था, ये लीवर में ला रहा है हेपेटिक। फेमोरल, इसमें पता फेमोरल वेन आपको आर्म्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आर्म्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। आर्म्स में जितनी भी यहाँ पे बात होगी आर्टरी की वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी, और यहाँ पे बात होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी। रीनल में सेम चीज यहाँ से याद रखो, रीनल वेन क्या कर रही थी, किडनी से ब्लड को ले जा रही थी, तो यहाँ पे रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में लेकर आएगी। अब फिर आ गई बात कैरोटिड आर्टरी की। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी ना समझ के पहले रेडियल समझ लेते हैं। तो रेडियल यहाँ पे कौन सी आर्टरी थी, कौन सी वेन थी, यहाँ पे रेडियल वेन भी नहीं है। अब जो इसमें यहाँ से दिख रहे, एक आपको याद रखना, ये 5 और इन्हीं 5 को ही आप एग्जाम्पल लिख देंगे, इतना ही बहुत है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सब क्लीवन वेन लेग्स, तो यहाँ पे लेग में सब क्लीवन आर्टरी लेके जाएगी, और फिर उसके बाद कोरोनल आर्टरी, और ये जो सब क्लीवन है, सब क्लीवन कहाँ पे थी, सब क्लीवन जो है, सब क्लीवन ये थोड़ा आर्टरीज में अपोजिट हो जाता है। सब क्लीवन जो है आर्म्स में लेके जा रही है, ठीक है, आर्म्स में, लेकिन रेनल, किडनी, हेपेटिक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, लीवर में। ये आपको 3 एग्जांपल याद रखने। अगर आपको इनकी भी डिटेल चाहिए, कोरोनल आर्टरी कहाँ पे लेके जाती है, कोरोनल आर्टरी हार्ट में, कोरोनरी बोलते हैं हार्ट में, और इसी तरीके के कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन में लेके जाते हैं,
कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे वेन कौन सी लेके जा रही थी ब्रेन में, जगुलर वेन लेके जा रही थी, और जो रेडियल है वो लेके जाती है रीनल लेके जाती है किडनी में, रेडियल इसमें नहीं आती है, रेडियल आपको याद नहीं रखना। अब बात करते हैं फेमोरल की। फेमोरल क्या करता है, ये अपोजिट हो जाती है, फेमोरल यहाँ पे और ये लेग्स में सब क्लीवन लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे आर्म्स में सब क्लीवन लेके जाएगी, और फेमोरल में जो आर्टरी है वो लेग्स में लेके जाएगी। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी, फेमोरल जो है वो लेग्स में लेके जाएगी, और यहाँ की लेग्स की जो है वो अलग लिख दिया क्या, हाँ ये यहाँ पे भी फेमोरल वेन आप करेक्ट कर लीजिएगा, कि लेग्स में फेमोरल वेन और जो आर्म्स में क्या है, आर्म्स में सब क्लीवन, लेग्स में फेमोरल और आर्म्स में क्या, सब क्लीवन वेन। ये इतना ही चैप्टर था, आपको वेनस ट्री और आर्टेरियल ट्री में समझा दिया, और ये वेन्स को आपको याद रखना, कौन सी वेन्स कहाँ से निकल के वेना कावा बना रही है, और कौन सी आर्टरीज ऑल्टा से निकल के यहाँ पे आ रही हैं और किस ऑर्गन में जा रही है। ये आपको कुछ एग्जांपल 3 से 4 या 5 एग्जांपल आपको याद रखना है। ये था कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर, और एंटरिंग ब्लड और आउट ब्लड, जितना भी आपके सिलेबस में था रिलेवेंट, उस बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में जितना आपको पढ़ाना चाहिए रिलेवेंट वो आपको पढ़ा दिया गया। ये इतना ही लेक्चर था, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।